लेकिन वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल हो सका है कि अब आप स्पोर्ट्स को भी आप डिजिटाइज कर पाए और आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो। हमारा जो क्लेम है वो ये है कि किसी भी टाइप की डिलीवरी जो कि क्रिकेट के अंदर पॉसिबल है, आप ये सिस्टम वो वाली डिलीवरी जनरेट कर सकते हो और आप उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की ताकत ये है कि ओपोनेंट इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है जो कि इंसान नहीं बन सकता, और वो फिर आपके पास हर वक्त अवेलेबल है और आप उसको जिस तरीके से कहते हो वो आपको उस तरीके से ट्रेनिंग करवाता है। मतलब इसके ऊपर तकरीबन हमें 2 से 3 साल लगे इस चीज़ को डेवलप करने में, इसकी फ़िज़िक्स को डेवलप करने में, कि किस तरीके से बॉल आती है, उसके पीछे क्या क्या मैकेनिक्स होते हैं, क्यों बॉल स्विंग होती है। तो जो मैच में आप बॉल खेल के आए थे जिस पे आप आउट हुए, आप एग्जैक्टली 1-on-1 वही बॉल आप जनरेट करेंगे और उसके ऊपर तकरीबन आपके लिए 100, 150, बेशक 1000 दफ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, वो सारी चीज़ें वगैरह मिल रही होती हैं। अच्छा, इस तरीके से उसका बैट आया, वहीं पे 3D के अंदर मुख्तलिफ एंगल से उसको रिप्ले शो होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, पाकिस्तानी तलबा ने दुनिया क्रिकेट में इनकलाब बर्पा कर दिया है। AI की मदद से उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि जिसकी मदद से आप घर बैठे भी क्रिकेट की जो है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जहां 2 घंटों में आपने 120 बॉल्स खेलनी है, वहीं 2 घंटों में इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप टॉप क्लास बॉलर्स को, दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स को, उनकी 1000 बॉल्स जो हैं वो आप खेल सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ना सिर्फ आप क्रिकेट की ट्रेनिंग खुद कर सकते हैं, बल्कि यही सॉफ्टवेयर कोचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में इस टेक्नोलॉजी और इस सॉफ्टवेयर की वजह से क्रिकेट खेलने वाले जो शौकीन हैं उनको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और वो नित नई टेक्निक्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो खेल सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हादी, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया, ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है और AI को उन्होंने किस तरह इस्तेमाल करके क्रिकेट की ट्रेनिंग को और कोचिंग को आसान बनाया है। जदीद तरीन जो है वो पैराई में उसको लेकर आए हैं, इनसे जानते हैं। ये एक बड़ा अछूता सा कॉन्सेप्ट है कि क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए भी आप AI को इस्तेमाल करें। जहाँ AI हर शोबे में इंसानों की मदद कर रही है, क्रिकेट की ट्रेनिंग में ये किस तरह जो है वो यूज़ हो सकती है? देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि हर शोबे के अंदर मतलब जो कंप्यूटर है या हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ थी कि जो अब तक डिजिटाइज नहीं हो पाई थी, लेकिन वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल हो सका है कि अब स्पोर्ट्स को भी आप डिजिटाइज कर पाए और आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो। और जब भी आप कंप्यूटर के साथ खेलते हो, कंप्यूटर आपका ओपोनेंट होता है, तो ऑब्वियसली जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं कि आप उसके अंदर क्या कुछ कर सकते हो। तो ये आप कह लें कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है। ये एक हेडसेट है जो एक स्टैंडर्ड अवेलेबल हेडसेट होता है। आप मार्केट से लेके आप कह लें कि इसको अपने सर के ऊपर पहनते हैं और फिर ये हमारा बैट है। इस बैट को पकड़ के आप एक पूरे वर्चुअल एनवायरनमेंट, आप एक पूरे वर्चुअल स्टेडियम के अंदर होते हैं जहाँ पर आप बॉलर्स वगैरह को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यानी हमारा जो क्लेम है वो ये है कि किसी भी टाइप की डिलीवरी जो कि क्रिकेट के अंदर पॉसिबल है, आप ये सिस्टम वो वाली डिलीवरी जनरेट कर सकते हो और आप उसके अगेंस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिच की कंडीशन, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं, तो आप किसी भी टाइप की पिच कंडीशन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और फिर ये आपको आपका डिटेल एनालिसिस देता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, किन बॉलर्स के ख़िलाफ़ आप अच्छा खेलते हैं, किन बॉलर्स के ख़िलाफ़ आप स्ट्रगल करते हैं, आपकी क्या एक्यूरेसी है, आपकी शॉट एफिशिएंसी क्या है, आपकी टेक्निक कहाँ पे बेहतर है, कहाँ पे फ्लॉ है। तो इन शॉर्ट आपको पूरा एक डिटेल्ड ओवरव्यू देता है आपकी टेक्निक के लिहाज से। अच्छा, ये आपने बैट के अंदर भी कुछ गैजेट्स वगैरह जो है वो इंसर्ट किए हुए हैं, ये किस लिए जो है वो आपने इंसर्ट किए? ये आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड VR हेडसेट है और ये अपने 2 कंट्रोलर्स के साथ आता है। तो हमने जो कंट्रोलर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए इस पूरे बैट को ट्रैक करने के लिए इस कंट्रोलर्स को हमने बैट के अंदर इंसर्ट किया, ताकि आप मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बिल्कुल आपको वही लगे कि आप हार्ड बॉल के बैट से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मतलब वही वेट आपके पास और उसी तरीके की आपकी बॉडी मूवमेंट वगैरह हो। तो इस वजह से इस पूरे बैट को ट्रैक करने के लिए आप कह लें जो इसके कंट्रोलर्स हैं और जो सेंसर्स हैं वो प्लेस किए गए हैं। अच्छा, मैंने ये ऑब्वियसली आपका तजुर्बा आते ही पहले यही किया कि ये किस तरह आप वर्चुअल रियलिटी में क्रिकेट की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जब आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे थे बॉलिंग की या जब आप स्विंग कर रहे थे, सो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी खेलने में। ये आपने इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें कैसे डाली हैं कि अब कौन सा जो है वो स्विंग कराने वाला आएगा, उसकी बॉल कितनी स्विंग करेगी, किसकी जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट आएगी, वो नहीं खेली जा रही। ये चीज़ें आपने AI को, ज़ाहिर सी बात है, इंसान ने सिखाई हैं। आपने ये बॉल्स की टेक्निक्स किस तरह उनको सिखाई हैं? ये आप कह लें कि मतलब इसके ऊपर तकरीबन हमें 2 से 3 साल लगे इस चीज़ को डेवलप करने में, इसकी फ़िज़िक्स को डेवलप करने में, कि किस तरीके से बॉल आती है, उसके पीछे क्या क्या मैकेनिक्स होते हैं, क्यों बॉल स्विंग होती है, और फिर वो आप कह लें कि मतलब कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोग्राम करना। और
तो उस तरीके से मतलब इसकी पूरी फिज़िक्स प्रोग्राम की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको इस लेवल के ऊपर ले गए हैं कि अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं वो इसकी फिज़िक्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि ये लाइक मच क्लोज़र टू द रियलिटी है। और मतलब जब भी कोई आप कह लें प्रोफेशनल भी इवन यानी टॉप एंड प्रोफेशनल्स भी खेलते हैं, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं, तो उन्हें मतलब फ़ील आती है कि वो उन्हीं बॉलर्स के ख़िलाफ़ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो स्टार्क को फेस कर रहे होते हैं, उन्हें फ़ील आती है कि अच्छा क्या कहते हैं वो, हाँ वो स्टार्क को फेस कर रहे हैं। और वैसे तो आप कह लें कि स्टार्क के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर आके आप वो स्टार्क के ख़िलाफ़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मतलब कि जो चीज़ें आप नेट में बॉलिंग उस तरह की उस स्टैंडर्ड की नहीं मिल सकती, तो इस ऐप के ज़रिए आप हाई स्टैंडर्ड की बॉलिंग को भी फेस कर सकते हैं। हाँ, यानी आप मतलब क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट के अंदर आप कह लें कि अगर आपने बेहतर बनना है तो उसके लिए चाहिए होता है कि आप अपने से बेहतर ओपोनेंट के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस करें। अगर आप अपने से हल्के ओपोनेंट के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपकी आप कह लें जो टेक्निक वगैरह है या जो भी परफॉर्मेंस वगैरह है वो बेहतर नहीं होगी। लेकिन आप कह लें कि अजीब सीन ये है कि जो आपसे जो बेहतर होता है वो आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहा होता। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप कह लें हमने डेवलप किया कि अब आप किसी भी टाइप के ओपोनेंट के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का बॉलर है। मतलब मल्टीपल मोड्स हैं, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप के बॉलर के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस करनी है, उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह क्या है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से आपने कोई वीकनेस आइडेंटिफाई की कि अच्छा क्या कहते हैं अगर यानी बॉल 145 की पेस के ऊपर आ रही है और वो आउट स्विंग हो रही है तो यानी मिडल स्टम्प से आउट स्विंग हो रही है तो वहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आप एग्जैक्टली वही स्पीड रख के, वही लाइन और लेंथ रख के एग्जैक्टली वही बॉल आप जनरेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मैच में गए, मैच में आप एक बॉल के ऊपर आउट हो गए और अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी मतलब उस वीकनेस को मैं बेहतर कैसे करूं, तो जो मैच में आप बॉल खेल के आए थे जिस पे आप आउट हुए, आप एग्जैक्टली 1-on-1 वही बॉल आप जनरेट करेंगे और उसके ऊपर तकरीबन आपके लिए 100 150 बेशक 1000 दफ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर उससे क्या होता है कि आपकी मसल मेमोरी बिल्डअप होती है और इम्पल्सेस भी आपके जो है वो ट्रेन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर जब आप अगली दफ़ा मैच में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैट उसी तरीके से आ रहा होगा, आपके क्या कहते हैं फीट मूवमेंट वगैरह ये सारा कुछ उसी तरीके से आ रहा होगा। अच्छा, ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए, इसमें सिर्फ बैटर्स ही मेरे ख्याल में ट्रेनिंग कर सकते हैं, बॉलर्स के लिए तो नहीं है सिलसिला? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह लेंगे बैटर्स के लिए और सिर्फ बैटर्स की ट्रेनिंग के लिए। इसमें क्योंकि बैट्समैन को हमेशा ट्रेनिंग के लिए एक बॉलर रिक्वायर्ड होता है। बॉलर तो मतलब आप कह लें खुद नेट में जा सकता है, बॉल लेके जा सकते हैं, वो बॉल वगैरह करवा सकता है, वो देख सकता है मेरी अच्छा बॉल स्विंग हो रही है, मेरी ठीक पड़ रही है नहीं पड़ रही, आगे बंदा होना हो। आगे बंदा हो ना हो। तो लेकिन क्या कहते हैं बैट्समैन को हमेशा आप कह लें कि प्रैक्टिस के लिए ना एक अच्छा बॉलर चाहिए होता था, तो वो वाली जो लिमिटेशन है हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उस लिमिटेशन को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, आप कोचिंग के लिए भी ये आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो बता रहे हैं कि मुफीद है, तो कोचिंग किस तरह की जा सकती है इस एप्लीकेशन के ज़रिए, या ये हेड पहन के आप कोचिंग कैसे कर सकते हैं? जो प्लेयर है वो आप कह लें वो हेडसेट पहनता है और वो बैट पकड़ के मतलब खेल रहा होता है, और हमारी एक अलग एप्लीकेशन है जो किसी भी टैबलेट या लैपटॉप के ऊपर चल जाती है, जिसके थ्रू जो कोच है वो किसी भी टाइप की डिलीवरी को सेट कर सकता है और वो मैनेज कर सकता है कि किस टाइप की उसने कोचिंग वगैरह करनी है। और फिर जैसे ही बैट्समैन शॉट खेलता है तो उसको वो वाली चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एक ह्यूमन आई नहीं देख सकती कि जिस वक्त बैट का इम्पैक्ट हुआ उस बैट का एंगल कितना था, बैट की स्पीड कितनी थी, यानी उसकी बैक लिफ्ट कितनी थी, उसका पूरा बैट का फॉलो थ्रू कितना था, तो तमाम एनालिसिस वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो आपको पहले आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कैमरास वगैरह लगा के हाई प्रोफेशनल स्टूडियोज़ के अंदर वो कैमरास वगैरह लगा के आप पूरी सेशन खेलते थे, फिर उसके बाद एनालिसिस कर रहे होते थे, या आपको रियल टाइम में जिस वक्त उसने शॉट के लिए उसी वक्त जो कोच है उसको वो सारी चीज़ें वगैरह मिल रही होती हैं। अच्छा इस तरीके से उसका बैट आया, वहीं पे 3D के अंदर मुख्तलिफ एंगल से उसको रिप्ले शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आप कह लें कि वो जो कोचिंग की जो लिमिटेशन थी, जो कि आप बहुत सारे इधर उधर के कैमरास वगैरह लगा टाइम भी लगता था, वो करते थे और फिर पैसे भी लगते थे, और फिर वो कहते हैं यानी आप बॉल खेलते थे कभी जाके वो कैमरे वगैरह से टकरा रही है, क्योंकि मतलब स्पोर्ट्स के अंदर तो ये ना आपको क्या कहते हैं एक फ्री मूवमेंट चाहिए। तो वो आप कह लें कि इसके ज़रिए से जो कोचिंग है एक चीज़ तो बहुत आसान हो गई है, और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ऑनलाइन कोचिंग भी पॉसिबल है कि जो कोच है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने यानी अब जैसे पाकिस्तान टीम है, लाइक अक्सर ये होता है कि उनके जो हेड कोचेज़ होते हैं
ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो टीम के साथ नहीं होते, तो आप कह लें कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक मतलब 3D के अंदर अपना एनालिसिस दे सकते हो। और ये सारा एआई की वजह से जो है वो पॉसिबल हुआ है या कुछ और भी इसमें चीज़ें हैं? जो टेक्नोलॉजी है वो आप कह लें कि वो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, और ये जो पूरा जो हेडसेट है, जिस तरीके से जिस चीज़ के अंदर आप खेल रहे हैं, ये पूरी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है। आगे से एआई के ज़रिए से हम कंप्यूटर को आपके लिए इतना अक्लमंद बना रहे हैं कि वो उस तरीके से बॉलिंग करवा सके जिस तरीके से वो रियलिटी के अंदर करवाता है। मिसाल के तौर पर अगर बैट्समैन है, अगर वो शॉर्ट बॉल के ऊपर उतने जैसे अगर रियल बॉलर है, अगर उसने शॉर्ट बॉल कराई, बैट्समैन से नहीं खेली गई, तो वो उसी के मुताबिक बॉल वगैरह करवाएगा। तो एआई के ज़रिए से हम जो बॉलर्स हैं उनको इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि वो लर्न करें कि बैट्समैन किस तरीके से खेल रहा है और फिर किस तरीके से बैट्समैन को मुश्किल के अंदर डालना है, और फिर एआई के ज़रिए से वो एनालिसिस प्रोवाइड होते हैं कि जो बैट्समैन है उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह क्या है, वीकनेसेस क्या है, इस तरह इम्प्रूव कैसे करना है। इस तरह तो वो बॉलर जो एआई आप सिखा रहे हैं वो तो इंसानों से ज़्यादा लर्न कर जाएंगे कि वो ज़्यादा वैरायटी लेकर आएंगे, क्योंकि वो तो मशीनें हैं ना, तो वो तो टेक्निकली ज़्यादा जो है वो आउटपुट देंगे उसका। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे अब आपका जो ओपोनेंट है वो कंप्यूटर है, तो किसी भी आप फील्ड के अंदर देखेंगे आप जो इंसान है वो कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब मशीनों वगैरह का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब यानी स्पोर्ट्स के अंदर ये वाली चीज़ नहीं आई थी, तो अब बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब अगर आपसे फास्ट बॉलर नहीं खेले जाते, तो लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो अभी तक जो फास्टेस्ट से फास्टेस्ट बॉल जो अभी तक हुई हुई है वो शोएब अख्तर ने 161 की पेस के ऊपर करवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप यानी 170 की पेस के ऊपर, और वो भी बॉल क्या कहते हैं इन स्विंगिंग यॉर्कर्स है, और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो फिर आप मैच के अंदर जाओगे और मैच के अंदर जाके आप यानी 150-140 की पेस के बॉल्स के ऊपर खेलोगे तो वो आपको इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ओपोनेंट है, यानी इस टेक्नोलॉजी की ताकत ये कि ओपोनेंट इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है जो कि इंसान नहीं बन सकता, और वो फिर आपके पास हर वक्त अवेलेबल है, और आप उसको जिस तरीके से कहते हो वो आपको उस तरीके से ट्रेनिंग करवाता है। अच्छा, आपकी इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ने भी जो है वो इस्तेफादा किया या चेक किया उसको आजमाने के लिए? हाँ, बिल्कुल आप कह लें कि कनाडा की वुमेन टीम्स के कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी यानी कुछ ही अर्से पहले हमने इसको लॉन्च किया है और इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया है। इसमें जो एक सबसे बड़ा जो इदारा है वो MCC, जो कि ICC के रूल्स भी डेवलप करते हैं, उनकी टीम ने आप कह लें पूरे 2 से 3 घंटे इसको टेस्ट किया, और बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी तरफ से आई, और हमारी डिप्लॉयमेंट भी उनके साथ ड्यू है। सर्टिफिकेशन दी उन्होंने? सर्टिफिकेशन नहीं, मतलब उनके यानी उनके क्लब के अंदर हमने इसको डिप्लॉय करना है और उन्होंने इसकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। और साथ में पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जो PCB के साथ एसोसिएटेड है, जहाँ पर ये सारे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ हमारा MOU साइन हो चुका हुआ है। और इसी तरीके से जो कि मतलब अच्छी अकेडमीज़ वगैरह हैं, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आप देखेंगे कि अगले 6 महीने से 1 साल तक मतलब अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो बड़ी अकेडमीज़ वगैरह हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही होंगी। आखिरी बात और सबसे भारी बात, ये सारा कुछ मुफ्त में तो नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल, क्या कहते हैं मुफ्त में नहीं होता, लेकिन एक और जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि इसकी जो प्राइस है जो दूसरे ट्रेनिंग टूल्स होते हैं उससे बहुत कम है। मिसाल के ऐसी बात है, वो तो करोड़ों रुपए लगते हैं, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल, क्या कहते हैं जहाँ पर यानी आप कह लें कि एक अच्छी बॉलिंग मशीन आपको 15 से 20 लाख की मिलती है, तो ये जो डिवाइस है ये आपको तकरीबन लाख से 1.5 लाख की मिल जाती है। इतने के इससे महंगे आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं, और फिर आपके पास सहूलत हो जाती है कि आप अपने घर में हो, कहीं पर भी हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारी सॉफ्टवेयर की एक मिनिमल सी कॉस्ट है, वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ है, जो कि हम चार्ज कर रहे होते हैं। बाकी जो डिवाइस है वो, और इसको साथ साथ अपडेट भी करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्या कहते हैं यानी अपडेट बहुत तेज़ी से हो रही है। यहाँ पे आपने जिस तरीके से देखा, जो पूरी टीम हमारी बैठी हुई है तकरीबन 10 से 15 लोगों की, वो इसी के ऊपर काम कर रही है। डेली के ऊपर आप कह लें इसकी अपडेट्स वगैरह निकालना, जो भी यूज़र्स की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से फीडबैक वगैरह आ रहा है उसको डालना बीच में, जो कोचेस की तरफ से रिकमेंडेशंस वगैरह आ रही हैं उसके थ्रू बेहतर बनते जा रही है। अच्छा, ये इंडिविजुअली आपने ये सॉफ्टवेयर जो 1.5 लाख का ला के कितने को लोगों को बेच चुके हैं अब तक? ये आप कह लें कि तकरीबन अभी जो हमारे पेड यूज़र्स हैं वो 500 से ऊपर हैं, और जो कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू में हमने इसको फ्री किया था एज अ डेमो वर्जन, तो जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन 5000 से ऊपर हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं। और पेड 500 है? हाँ, पेड जो हैं, क्योंकि अब हमने इसको आप कह लेंगे वो पेड कर दिया है, तो वो अब 500 यूज़र। उम्र कितनी है आपकी?
मेरी उम्र 28 साल। और कहाँ से पढ़े हैं ये सारा कुछ, कहाँ से सीखा है? ये जो प्रोजेक्ट भी जो स्टार्ट हुआ था, और ये आप कह लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU पंजाब में, वहीं पे एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था, और वहीं से हमने इसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था, और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। और यानी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी इनिशिएशन भी वहीं से हुई थी। मतलब आप देखिए कि एक नौजवान है आप माशाल्लाह 28 साल के, और आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और दुनिया भर में उसके चर्चे हो रहे हैं। लाइक इंग्लैंड में भी आप बता रहे हैं कि जो ICC के रूल्स बनाते हैं वो भी इसको देख रहे हैं, कनाडा में भी चल रहा है, और पैसे भी जिस हिसाब से आपने बताया माशाल्लाह अच्छे बना रहे हैं। सो इस तरह हम यूथ को एम्पावर कर सकते हैं पाकिस्तान में। क्या स्किल्स जो हैं वो हमें सीखनी चाहिए, या किस तरह हम इस फील्ड में AI वाली फील्ड में आके लर्न कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ये टेक्नोलॉजी की जो फ़ील्ड है, या आप कह लें कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फ़ील्ड है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आप कह लें रंग नस्ल आपका पासपोर्ट नहीं देखती। ये बस आपका काम देखती है कि आपने काम क्या किया है। और मतलब सॉफ्टवेयर कोई भी बना सकता है, यानी आपके पास वही इख्तियार है जो कि एक अमेरिका के अंदर बैठ के, सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उसने कोई अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, या आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। बस जो भी चीज़ है वो उतनी बेहतर होनी चाहिए कि लोग उसको ख़रीदें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो फील्ड है ये पासपोर्ट वगैरह नहीं देखती, और आपको अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने, आप कह लें कि यानी अभी भी मैं ये कंसिडर करूँगा कि इसकी स्टार्टिंग है। हमारा जो गोल है वो ये है कि मतलब जितनी भी प्रोफेशनल टीम्स हैं, जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं, और जितने भी लोग आप कह लें कि जिन्होंने क्रिकेट को सीखना है या स्पोर्ट्स को सीखना है, वो हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ कर रहे हो। तो उस गोल को रह के हम भी अभी आप कह लें कि स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहब, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। बड़ा अच्छा लगा आपका ये सारा प्रोजेक्ट देख के, तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद हादी जो 28 साल के हैं और पाकिस्तान से इन्होंने तालीम हासिल की है, ऑब्वियसली ITU से इन्होंने पढ़ा है, और एक ऐसा शानदार सॉफ्टवेयर इन्होंने बिल्ड कर लिया है कि जिसके दुनिया भर में चर्चे होना शुरू हो गए, और बड़े बड़े कोचेज़ और बड़ी बड़ी अकेडमीज़ इस सॉफ्टवेयर को लेकर जो है वो अपने क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दिलवाना शुरू करने जा रहे हैं। सो ये एक एजाज़ भी है इस नौजवान के लिए भी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी, कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे सपूत हैं जो दुनिया भर को जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।